जय श्री राम दोस्तों। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके और स्नान भी कर लिए और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो इधर पूजा पाठ भी हो गया है और अब चलेंगे कुछ नाश्ता पानी करेंगे। काम पे तो नहीं जाना है, 2-4 दिन से घर पे ही बैठा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। और जैसा कि एक न्यूज़ सुनने में आया था, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हाथरस डिस्ट्रिक्ट, हाथरस में उत्तर प्रदेश राज्य में डिस्ट्रिक्ट हाथरस आता है। वहाँ पे कोई बाबा लोग प्रवचन दे रहे थे, वहाँ पे करीब 150-200 लोग वहाँ पे मारे गए। भगदड़ मच गई, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि वह सब खत्म हो गए। बहुत ही दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें। ये जो बाबाएँ लोग होते हैं ना, ये इनको कुछ नहीं आता है। जितने भी आबा बाबा सब बैठे हैं ना, इनको कुछ भी नहीं आता है। 2-4 मंत्र बोलते हैं, आपको ऐसे मोहित करते हैं। मोहित करने के बाद फिर आप उनके पंडाल में जाते हैं, 2-3-4 घंटे बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं। फिर प्रवचन सुनने के बाद वहाँ भगदड़ भी हो जाती है, मारामारी भी हो जाती है, सिक्योरिटी रहती है, सब रहती है, धक्का मुक्की होती है। कितना विचलित सीन था वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे 2 साल 2.5 साल के, किसी का दूध का बोतल, एक न्यूज़ में देखे एक छोटा से बोतल था, दूध का बोतल था, दूध का बोतल था। मतलब दूध पीने वाले बच्चे भी वहाँ गए होंगे, पता नहीं है कि नहीं है, क्या मालूम। और अनी हमारी गाना गा रही है, सुर में सुर मिलाएगी, पूजा कर रही है। बेटा, किसी भी बाबाओं के चक्कर में मत आइए, किसी भी बाबाओं के चक्कर में मत आइए। वहाँ ये भगदड़ इसीलिए मची है कि वो बाबा जब जाने लगे तो बोले हमारे चरणों की धूल ले लीजिए, हमारे चरणों की धूल ले लीजिए। और वो चरणों की धूल लेने के लिए जो है पब्लिक जो है भागी, पब्लिक जो है वहाँ से भागी और एक ऊपर एक गिरते गए और दब गए। एक ऊपर एक गिरते गए और दब गए। और अब दब गए तो दबी गए। इतना पब्लिक, 2.5 लाख पब्लिक है, 2.5 लाख पब्लिक है, 2.5 लाख पब्लिक वहाँ पे गई थी। बताइए हम लोग कितना सपोर्ट करते हैं बाबा लोगों को। हम लोग बाबा लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं, हम ही लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग ना जाए ना पंडाल में, तो बाबा लोग ऐसे घंटी बजाते वहीं पंडाल में अकेले बैठे रहेंगे। तो कभी भी किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। अगर बाबाओं के चक्कर में आप पड़ते हैं तो मृत्यु को बुलावा होता है, स्वयं यमराज को बुलाने का आदेश हो गया ये। इस कलयुग में कोई भी बाबा सत्य नहीं बोलता है। बहुत ही एकदम ज्ञानी सिद्ध पुरुष, बहुत ही एकदम अच्छा सिद्ध पुरुष महात्मा होगा, जो बहुत रेयर केस में मिलेगा आपको। 0.001 और एक 01 लगा लेते, उतना परसेंट में कोई मिल जाएगा। नहीं तो इस कलयुग में कोई बाबा की बात सत्य नहीं होती है। आप जितने भी बाबा हैं ना, आपको मोटिवेशनल बताते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं। आप सुन के हाँ 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ये उठो। कोई भविष्य थोड़ी ना बता देगा, कोई भविष्य नहीं बता देगा। आपको करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है, रियल बताइए। आपको बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, अंधविश्वास में नहीं गिरना है, टोना टुटका जादू में नहीं पड़ना है। आपको अगर पढ़ना ही है तो वेद ग्रंथ के चक्कर में पड़ जाइए ना, श्री हनुमान चालीसा के चक्कर में पड़ जाइए, गीता के चक्कर में पड़ जाइए, शिव पुराण के चक्कर में पड़ जाइए, उसके चक्कर में पढ़िए। हमको पढ़ना ही है, कैसे भी करके हमको ये वेद ग्रंथ पढ़ना है। अनपढ़ तो नहीं हो आप, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ सकते हो। और जब आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ सकते हो। अब आप बोलते हो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक एक लाइन पढ़िए, उसका मतलब निकालिए, शिव पुराण पढ़िए, देवों के देव महादेव जी का शिव पुराण में क्या क्या बातें हुई हैं। वेद ग्रंथ झूठे नहीं हैं। ये बाबाओं लोग उसी के प्रवचन दे दे के सब बेकार करते हैं। बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। हमने कई ऐसे वीडियो बनाया है कि आप बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, आप वेद ग्रंथ पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास ने खुद लिखा है, देखिए, और देवता चित्तर धरई हनुमते से सब सुख करई। हनुमान चालीसा में एक एक वर्ड लिखा हुआ है। किसी भी देवता का ध्यान करें चाहे ना करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही जरूरी है। देवों के देव महादेव ने खुद कहा है शिव पुराण में, मार्कंडेय पुराण में आदि शक्ति आदि भवानी की महिमा गाई गई है।
वेद पुराणों में भगवती की महिमा गाई गई है कि 108 नाम जो भी पढ़ लेता है, सुन लेता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आप मन से कीजिए, एकदम आत्मा अंदर से मन करके भगवान की भक्ति कीजिए। पढ़ना है, ईश्वर के चक्कर में पढ़िए। घर में 4 घंटे बैठिए, जो आप 4 घंटे पंडाल में बैठते हैं वही 4 घंटे घर में बैठिए, राम नाम का जाप कीजिए, श्री हनुमान चालीसा पढ़िए। जो यह 7 बार ऐसा उसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पाठ कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, ये आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंडाल में जाके बहुत मज़ा मिलता है, आनंद आता है, आनंद। 80% लोग तो वहाँ पर ऐसे बेखुदा जाते हैं, कोई मतलब नहीं जाके। थोड़ा बहुत ऐसे हैं कि जो जीवन से परेशान है, तंग है, तो वहाँ भाग जाते हैं ज्ञान लेने के लिए। अब कुछ तो ऐसे हैं कि मज़ा लेने जाते हैं, मज़ा लेने जाते हैं। इतने सिद्ध पुरुष ज्ञानी बाबा हो गए कि उनके चरणों की धूल हम घर पे लाएंगे तो हमारे दुख दर्द दूर होंगे। क्या वो भगवान के अवतार है? भगवान के अवतार है। बिना देखे हनुमान चालीसा तो आता नहीं है। क्या बिना देखे हनुमान चालीसा आता है? नहीं आता है। बिना देखे दुर्गा सप्तशती का पाठ तो कर नहीं सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में पहला श्लोक क्या लिखा है वो तो पता नहीं है। मार्कंडेय पुराण में पहला श्लोक क्या लिखा है वो उनको पता नहीं है। भगवत गीता में पहला श्लोक क्या लिखा है वो उनको पता नहीं है, और बन गए हैं बाबा। मोटिवेशनल चीज़ बताते हैं, मोटिवेशनल चीज़ बताते हैं और मन एकदम खुश हो जाता है, वाह बहुत अच्छा बता रहा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ध्यान दीजिए, बाबाओं अंधविश्वास, जादू, टोना टोटका के चक्कर में मत पड़िए। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उसकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, सच्चे मन से ध्यान कीजिए। बेचारे इतने लोग वहाँ पे मारे गए हैं दब के, बताइए, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के बच्चे उजड़ गए। क्या है सब न्यूज़ देखो, आपको पता चलेगा उसमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय श्री राम।